Today we read chapter number today we read chapter number 7th. ओके, और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोग, ये जो वीडियो है इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 4 हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 1, 2 और 3 इसके वीडियो बना दिए हैं, पार्ट वीडियो बना दिए हैं। ये हमारा 4th पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था हर्ब्स क्या होती हैं, शर्ब्स क्या होती हैं, ट्रीज क्या होती हैं। ठीक है ना, लीफ स्टैम्प पढ़ लिया था हम लोगों ने, लीफ पढ़ लिया था, और हम लोगों ने पढ़ लिया था रूट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है प्लांट का, वो होता है फ्लावर। फ्लावर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लावर होता क्या है। तो जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फ्लावर मीन्स आर यू शोन देयर 3 ब्रांचेस ऑफ रोज। आपको यहाँ पर 3 ब्रांचेस ऑफ रोज गिवन है। फर्स्ट दिस वन, सेकेंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन। ओके, ये आपको 3 टाइप्स ऑफ रोज गिवन है। इन फिगर 7.19 ABC which one will help you to best recognize the plant। इसमें से ऐसी कौन सी बेस्ट है, ठीक है ना, ब्रांच, जिससे कि आप लोग बता सकते हैं कि ये वाला डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि ये वाला जो फ्लावर है वो कौन से प्लांट का है। मतलब ये वाले फ्लावर जो है, इस रूट से हम लोग ये बता सकते हैं, इस ब्रांच से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा फ्लावर का ये प्लांट है। ठीक है ना, तो आप बता सकते हो सिर्फ सी से। क्यों? क्योंकि सी के अंदर जो फ्लावर आप लोगों को दिख रहा है वो फ्लावर ही कौन सा होता है, वो फ्लावर होता है रोज़ का फ्लावर। रोज़ फ्लावर होता है, गुलाब का फूल होता है। ठीक है, विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर। कौन सा कलर आप यूज़ करते हैं फ्लावर को करने के लिए, है ना। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल। क्या सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स। क्या आपने कभी फ्लावर्स कभी देखा है ऑन अ ग्रास के अंदर कभी फ्लावर्स लगते हुए देखा है? क्या कभी वीट के अंदर फ्लावर्स लगते हुए देखे हैं? क्या कभी आपने मेज़ जो होता है उसके अंदर कभी आपने फ्लावर्स लगते हुए देखा है? क्या कभी आपने मैंगोज़ के अंदर कभी फ्लावर्स लगते हुए देखा है? क्या आपने गुआवा जो होता है फ्रूट, वो आपने उसके अंदर कभी फ्लावर्स लगते हुए देखा है? आर दोज ब्राइटली कलर्ड। क्योंकि ये जो होते हैं सारे के सारे ब्राइटली कलर्ड होते हैं। क्या? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। अब हम लोग कुछ फ्लावर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एक्टिविटी 10 क्या कह रही है? वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच। हम लोगों को ज़रूरत होगी 1 बड की और 2 फ्रेश फ्लावर्स की। ठीक है ना, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कोई सा भी एक फ्लावर हो सकता है, चाहे वो धतूरा हो, चाहे वो चाइना रोज़ हो, चाहे वो मस्टर्ड हो, या फिर ब्रिंजल, या फिर लेडी फिंगर का, या फिर गुलमोहर का फ्लावर हो सकता है। कोई सा भी हो सकता है उसमें से। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ऑल्सो अ ब्लेड ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और वाटर के साथ ऑब्जर्व 7.20 केयरफुली। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। एक प्रोमिनेंट पार्ट्स देखना है हम लोगों को ओपन फ्लावर का। आर कॉल्ड अ सीपल्स। अब देखिए सीपल्स क्या होता है। सीपल्स वो चीज़ होती है जो कि जिसके अंदर फ्लावर होता है। देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा एक सीपल्स है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ये इसके अंदर फ्लावर लगता है। ठीक है ना, आर कॉल्ड सीपल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पीटल एंड सीपल्स। आप एक फ्लावर लें और उसको ऑब्जर्व करें कि कौन सा पीटल है और कौन सा सीपल है। ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब उसके बाद आंसर दें इन क्वेश्चंस का। हाउ मैनी सीपल्स डज इट हैव। कितने सीपल्स आपने देखे हैं इनमें से? आर दे जॉइन टुगेदर। क्या वो आपस में ज्वाइन हुए हैं? वॉट आर द कलर्स ऑफ द पीटल्स। तो पीटल्स का कलर कौन सा होता है और सीपल्स का कलर कौन सा होता है? नेक्स्ट है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पीटल्स एंड द सीपल्स। हाउ मैनी
petals does the flower have? कितने petals होते हैं flowers के अंदर? Are they joined to one another or they separate? क्या वो join होते हैं आपस में या फिर वो separate होते हैं? Do the flowers with joined sepals have petals that are separate? Are they also joined together? उसमें से भी जो petals होते हैं ना वो आपस में भी join होते हैं. Fill the table based on the observation. अब इसको अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस टेबल्स को आपको फिल करना है of the whole class. Add the observation to this table from a field trip to locality where there are the plants and flowers. Fill in the last two columns later. To see the inner parts of the flower clearly, इसके अंदर हम लोगों को दिखता है कि इनर पार्ट जो होता है फ्लावर का बिल्कुल साफ दिखता है. You have to cut it open if its petals are joined. तो अगर petals जो होता है वो आपस में join होता है तो हम लोगों को वो आसानी से दिखता है. फॉर एग्जाम्पल इन धतूरे के अंदर आपस में ये petals जो होता है वो join होते हैं. एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स द petals have to be cut lengthwise and spread. क्योंकि जो petals होता है वो lengthwise उसको कट करा जाता है और उसके spread कर दिया जाता है out so that the inner parts can be seen clearly. तो इससे हम लोगों को आसानी से इसका अंदर का हिस्सा जो है हम लोगों को आसानी से दिख जाता है. Remove the sepals and petals to see the other parts. Study figure 7.22. Carefully compare your flower with the illustration and identify the stamens and the pistils in your flower. तो आप लोग इस फ्लावर के अंदर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टेमेंस होता है और कौन सा पिस्टल होता है. Look at figure 7.23 carefully. It shows different kinds of stems. इसलिए हम लोगों को बताता है ये कि different kinds of stems हम लोगों को दिखते हैं present in the different flower. हर एक के अंदर कोई ना कोई अलग अलग parts different होता ही है. Can you recognize? क्या आप इसमें से recognize कर सकते हैं, है ना? The two parts of the stamens in your flower. दो पार्ट जो होता है स्टेमेंस का आप कौन कौन से आप बता सकते हैं कि फ्लावर होगा वो उसमें. हाउ मैनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर? कितने स्टेमेंस होते हैं आपके फ्लावर के अंदर. ड्रॉ वन स्टेमेंस एंड लेबल द इट्स पार्ट. आपको बनाना है ड्रॉ वन स्टेमन. आपको बनाना है एक स्टेमन और एक लेबल इट्स का पार्ट. ठीक है. द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल. जो पिस्टल का सबसे अंदर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम लोग पिस्टल. इनरमोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसे कहते हैं हम लोग पिस्टल. इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आप उसको आसानी से नहीं देख सकते तो रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स. आप उसको रिमूव कर दें स्टेमन्स को. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विच द हेल्प ऑफ 17.24. सो आप उसको अलग कर दें. फिर ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर. आप उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा लेबल डायग्राम पिस्टल का. ठीक है ना. तो आपको ये स्टेमन और पिस्टल का डायग्राम होमवर्क में बनाना है आपको. ठीक है ना. ये चीज़ बनानी है और ये चीज़ बनानी है. नेक्स्ट आपको पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ये भी चीज़ बनानी है आपको. इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है ना. तो आपको ये तीन चीज़ें अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्टिविटी 11. लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी. इट इज़ अ लोअर मोस्ट एंड द स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल. ये सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, स्वेलन पार्ट होता है पिस्टल का. वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी हाउ टू इनसाइड. लुक इन फिगर 7.25. 7.25 के अंदर हम लोगों को बताया गया है. केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, समझेंगे हाउ टू कट द ओवेरी ऑफ अ फ्लावर, कि कैसे हम लोग कट करते हैं ओवेरी को फ्लावर में से. कट द ओवेरी. मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको. ये देखिएगा, ये आपको इस पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है. तो ओवेरी जो हिस्सा है ना, ये इसको हम लोग थोड़ा सा तिरछा, ठीक है ना, डायगनली हम लोग इसको कट करते हैं. फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. कट द ओवेरी इन द टू डिफरेंट वेज. हम लोग दो तरीके से इसको काट सकते हैं. एज इन शोन इन फिगर 7.25. टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीसेज ऑफ द ओवेरी. यू हैव
कट इट, फिर उसके बाद हम लोग उसको कट कर सकते हैं। ऑब्जर्व द इनर पार्ट, ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवेरी। अब उसके बाद ओवेरी को अंदर वाला हिस्सा जो है उसको हम लोग देखें यूजिंग लेंस के थ्रू। यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवेरी। क्या आपको उसको ऐसे स्मॉल सा बीड दिखाई देगा स्ट्रक्चर लाइक इनसाइड द ओवेरी के अंदर? दे आर कॉल्ड ओवल्स, जिसे हम लोग कहते हैं ओवल्स। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवेरी इन योर नोटबुक। आपको बताना है ये वाला ओवेरी का डायग्राम जो कि आपको नोटबुक के अंदर बनाना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनी फ्लावर्स। आपको कोई ऐसे नाम बताने हैं जो कि फ्लावर्स के हों। फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर। आप अपने गार्डनर्स की हेल्प से ले सकते हैं और एनी अदर पर्सन की भी आप हेल्प ले सकते हैं। रिमेंबर नॉट टू प्लग मोर फ्लावर। ध्यान रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स को ना तोड़ें। देन यू नीड बेस्ड ऑन वॉट यू हैव filled in table 7.3 answer the following questions. Do all flowers have sepals and petals? सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें sepals होता है, petals होते हैं, stamens होते हैं और pistils होते हैं क्या? Are there flowers that do not have one or more these? इसमें से कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। Are there flowers which have पार्ट्स अदर देन दीज? ठीक है ना, इसमें से क्या ऐसे कोई और भी फ्लावर्स होते हैं जिनके में इनके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं? ठीक है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर? क्या आप कोई और दूसरा भी फ्लावर बता सकते हैं विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सीपल्स एंड फ्लावर्स पेटल्स? क्या आप ऐसे कोई और भी फ्लावर बता सकते हैं जिसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता सीपल्स और पेटल्स के बीच? डिड यू फाइंड एनी flower in which the number of statements is different from the number of petals? क्या आप ऐसे और भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा फ्लावर जो कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ पेटल्स से? डू यू नाउ अग्री दैट द स्ट्रक्चर? क्या आप उसके अग्री करते हैं उसके स्ट्रक्चर से? ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, जो कि उसके बिल्कुल सेम नहीं होता। द नंबर ऑफ सीपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन फ्लावर। तो क्या होता है ये नंबर ऑफ सीपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स जो होते हैं ना वो सब में अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग होते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम। और कभी कभार जो होता है इसमें ये जो पार्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना ये जो चारों चीज़ें होती हैं सीपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टल्स, ये कभी कभार एब्सेंट होती है किसी भी फ्लावर के अंदर। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स। हम लोगों ने अभी स्टडी करी कुछ ऐसे फीचर्स, फंक्शंस लीव्स के, स्टेम्स के और रूट्स के। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर। हम लोगों ने स्टडी भी करा कि अलग अलग स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्लावर्स का, अलग अलग फ्लावर का। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन। हम लोगों ने इसके फंक्शंस भी डिस्कस करे। फ्लावर्स इन हायर, हम लोग इसके जो फंक्शंस हैं वो हम लोग हायर क्लासेस के अंदर, जब हम लोग बड़े जाएंगे और भी क्लासेस के अंदर, जब हम लोग बड़ी क्लासेस के अंदर जब पहुंचेंगे तब हम लोग इसके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। हम लोग फ्रूट्स के अंदर क्या होता है वो भी चीज़ हम लोग इसके आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। आप लोगों को डायग्राम्स बनाने हैं जो कि डायग्राम्स में आप लोगों को खुद बनाकर PDF के अंदर सेंड कर दूंगा। और अगर फिर भी आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम होती है तो मुझे WhatsApp के अंदर कमेंट करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।